हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है मिथुन राशि यानी जेमिनी की ओवरऑल मंथली रीडिंग हम करेंगे सितंबर मंथ के लिए, क्योंकि अगस्त मंथ के लिए सारी रीडिंग्स मैंने ऑलरेडी डाल दी हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी सारी की सारी रीडिंग्स एंड काफ़ी सारी रीडिंग्स आई हैव अपलोडेड फॉर अगस्त मंथ। बट ये जो रीडिंग रहेगी वो सितंबर के लिए रहेगी। ओके, सो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ना है, ठीक है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ पर भी मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर को लेके, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ड के नाम से, वहाँ पर भी मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, डिफरेंट काइंड ऑफ टैरो वीडियोस। तो आप वहाँ पर भी मुझे चेकआउट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मैं नंबर स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी, आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है वो आप अपने सन साइन, मून साइन और एसेंडेंट तीनों के हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट, आपकी कुंडली का कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट जेमिनी राशि में है, जेमिनी साइन में है, मिथुन राशि में है, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, डिवाइन प्लीज गाइड करें मिथुन राशि की लाइफ में सितंबर मंथ में क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिथुन राशि जेमिनी आपके पास्ट में क्या चल रहा था। सबसे पहले हम चेक करेंगे जेमिनी मिथुन राशि के पास्ट में क्या चल रहा था। 5 ऑफ सोर्ड, ओके। प्रेजेंट में हम चेक करेंगे कि मिथुन राशि आपकी लाइफ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। जेमिनी मिथुन राशि की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। 10 ऑफ कप्स, ओके। ओवरऑल सितंबर मंथ में क्या मेजर चेंज आएंगे आपकी लाइफ में जेमिनी। सितंबर मंथ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे जेमिनी की लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी जेमिनी आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में, सबसे बड़ी क्या चैलेंज रह रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अभी हम एडवाइस देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से क्या है जेमिनी के लिए सितंबर मंथ के लिए, क्या एडवाइस है। द चैरियट। हिडन फैक्टर में क्या है जेमिनी आपके लिए सितंबर मंथ में। हिडन फैक्टर में क्या रहेगा मिथुन राशि। 7 ऑफ सोर्ड, ओके। और ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी सितंबर मंथ में जेमिनी आपके लिए। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और आउटकम क्या रहेगा सितंबर मंथ के लिए जेमिनी मिथुन राशि आपकी लाइफ में, क्या आउटकम रहेगा सितंबर मंथ के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड, ठीक है। तो देखो, पास्ट में बहुत सारा ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है मिथुन राशि। ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, मे बी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। बहुत सारी एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा था कि कोई पर्टिकुलर पर्सन या आप बहुत मैनिपुलेट हो रहे हो, सामने वाला जैसा आपको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारा ड्रामा है सिचुएशन में, आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग आपको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, या समहाउ आपको लग रहा है कि चीज़ें कितने लोगों की ट्रू फेसेस रिवील हो रहे हैं। बहुत सारी एक मैनिपुलेशन एंड समहाउ ऐसा लग रहा है पास्ट में एक गिविंग अप करने की एनर्जी है, मतलब कि आप गिव अप करने पर मजबूर हो गए हो कि अभी आपसे नहीं हो पाएगा, ये सिचुएशन अभी यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, आप जस्ट हथियार डाल रहे हो, आप गिव अप कर रहे हो सिचुएशन में। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लव, करियर, कोई भी सिचुएशन, ठीक है, जहाँ पे आपको एकदम ऐसा लग रहा है कि अब आपके बस में नहीं है चीज़ें, अब आप छोड़ना चाहते हो चीज़ों को, जस्ट गिव अप करना चाहते हो, ठीक है।
प्रेजेंट में 10 ऑफ कप्स है, तो प्रेजेंट में कोई हैप्पी सिचुएशन, हैप्पी फैमिली काइंड ऑफ सिचुएशन नज़र आ रही है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो। मे बी आप फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। मे बी आपकी फैमिली आपके लिए मैरिज के लिए कोई लड़का देख रही है, लड़की देख रही है, या फिर आप समहाउ शादी करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, ये मैरिज की भी एनर्जी है, ये फैमिली की भी एनर्जी है। ये एनर्जी ये भी कहती है कि हो सकता है कि आपके मन में शादी करने के बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स चल रहे हैं, या आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करना चाहते हो। यहाँ पे आप बहुत सिक्योर फील करना चाहते हो या कर रहे हो। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी फ्यूचर में 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस चाहते हो किसी भी रिलेशनशिप में। आप एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। आप किसी के पीछे नहीं भागना चाहते। आप एक आप एक चेज नहीं करना चाहते, किसी को पीछा नहीं करना चाहते। मे बी कोई रिलेशनशिप हो सकती है जहाँ पे शायद बैलेंस नहीं है, और शायद आप बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, वहाँ पे एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, कुछ इस तरह की सिनेरियो भी हो सकती है। फ्यूचर में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगी। और चैलेंज में 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऐसा लग रहा है कि आपको एक सही दिशा में, डायरेक्शन में अपनी एफर्ट करनी है, मगर समहाउ आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको कहाँ पे एफर्ट करना है। आप मेहनत करना चाहते हो, आप एफर्ट डालना चाहते हो, आप हार्डवर्क पुट करना चाहते हो, लेकिन समहाउ ऐसा हो नहीं पा रहा है, जस्ट बिकॉज कि आपको या तो आप कुछ जो करना चाहते हो वो मिल नहीं पा रहा है, या आपको अंदर से ही समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किस दिशा में अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहिए। ओके, मे बी ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर लग के काम करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। ठीक है, एडवाइस में तो चैरियट है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको एक प्रॉपर मेजर डिसीजन लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। जेमिनी, आप अगर सबका वेट करोगे, आपको चीज़ें सही होने का अगर आप वेट करते रहोगे, तो वो कभी नहीं होंगी। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को एक ट्रैवलिंग करनी है प्रॉपर, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे। ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी पे से, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री। ठीक है, तो एक ट्रैवलिंग भी हो सकती है। और वैसे मुझे ये मेजर अरकाना है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि आपको एक बड़ी डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ की हैप्पीनेस अपने अंडर करने की ज़रूरत है। मे बी आप जो भी हैप्पीनेस चाहते हो उसके लिए आप किसी और पर डिपेंड कर रहे हो, आप किसी और को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, हिडन फैक्टर में 7 ऑफ सोर्ड है, तो मे बी आपको कोई चीट करने की कोशिश कर रहा है, मे बी आपसे कोई कुछ हाइड कर रहा है। ट्रू पर्सनालिटी आपके सामने किसी की अभी तक नहीं आई है, और आप शायद से सोच रहे हो कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये पर्सन बहुत कमिटेड है, बट समहाउ ये पर्सन आपसे चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे बातें छुपा रहे हैं, और ये पर्सन ने आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है। ठीक है, बट ये पर्सन राइट पर्सन नहीं है आपके लिए। या फिर ये जेमिनी आपकी भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप चीज़ों से बचना चाह रहे हो, आप स्केप करना चाह रहे हो चीज़ों से, आप सिचुएशन में डील नहीं करना चाह रहे हो, आप चीज़ों से कटते हुए नजर आ रहे हो जेमिनी। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच की एनर्जी है। आप वेट कर रहे हो और जस्ट वॉच कर रहे हो, आप कोई एफर्ट नहीं करना चाहते, आप जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग की एनर्जी में हो। ये कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है, मे बी आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते, जस्ट वेट एंड वॉच। और क्वीन ऑफ सोर्ड आउटकम में है, तो आप बहुत प्रैक्टिकल और कट ऑफ करने की एनर्जी में हो। आप किसी अरे गहरे को अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते, आप कंप्लीटली नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से बाहर करना चाहते हो, बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हो, मतलब प्रैक्टिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है जेमिनी इस टाइम पे आपकी सितंबर मंथ में। और एक रूडनेस भी है, एक गुस्सा भी है, और एक इरिटेशन भी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पास्ट में 5 ऑफ सोर्ड क्यों आया है जेमिनी के लिए। पास्ट में 5 ऑफ सोर्ड क्यों आया है? हैंगमैन। पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन थी अगेन जहाँ पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट था। मे बी आप उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा
उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि चीज़ें वर्कआउट कर जाएं, बट समहाउ वर्कआउट नहीं कर रही थी। अभी आप सरेंडरिंग मोड में आ गए थे पास्ट में, ठीक है। पास्ट में एक सरेंडर मोड ऑन हो गया था कि आप चीज़ों को हर तरह से एनालाइज कर रहे थे। हर तरीके से जब आपने सिचुएशन को सोचना शुरू किया तो आपको लगा कि यार ये आपके लिए ठीक नहीं है, फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो पास्ट में हैंगमैन की एनर्जी ये कह रही है कि आपने फाइनली चीज़ों को कंट्रोल ना करके उनको सरेंडर किया यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, ठीक है। अभी 10 ऑफ कप्स क्यों है प्रेजेंट में जेमिनी के लिए, देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। द सन, तो आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, बहुत क्लियर फील कर रहे हो, आपके अंदर एक क्लियरिटी है, आपके अंदर एक हैप्पीनेस है, आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, आप बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी में हो, आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, अपनी सोल की सेटिस्फैक्शन पर ध्यान दे रहे हो आप इस टाइम पे। एंड आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो, आप इस टाइम पे मे बी बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। और ये मेजर आर्काना है, तो मेजर एक अंदर से खुशी, क्लियरिटी, नो कंफ्यूजन, नॉट एट ऑल, आपको समझ में आ गया है व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, ठीक है। अभी देख लेते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है फ्यूचर में जेमिनी आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, ओके। तो देखो आपने शायद पास्ट में किसी ऐसे रिलेशनशिप से डील किया जो बहुत टॉक्सिक थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी काइंड ऑफ रिलेशन थी। तो अभी आप किसी ऐसे इंसान को चाह रहे हो जहाँ पे इक्वली बैलेंस हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, ये नहीं कि बस आप ही दे रहे हो, आप ही रिलेशनशिप में एफर्ट कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी जॉब हो सकती है। तो आप चाह रहे हो कि जो भी आप करो वहाँ पे एक बैलेंस हो, एक्सट्रीम में ना आप पहुँच जाओ, ठीक। तो पास्ट में ऐसा कोई भी सिचुएशन रही हो सकती है जहाँ पे चीज़ें बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव हो गई थी, अनहेल्दी थी, बहुत टॉक्सिक हो गई थी। अभी आप एक ऐसा रिलेशनशिप या ऐसी सिचुएशन चाहते हो अपनी लाइफ में, जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, जहाँ पे इक्वली बैलेंस हो और इक्वली सपोर्ट हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हो, आप ही ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हो, आप एक गिविंग एनर्जी में हो एंड सामने वाला पर्सन जैसा आपसे लेने की कोशिश कर रहा है। या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ शायद से डील कर रहे हो फ्यूचर में, अगेन मैं कहूँगी जेमिनी, जहाँ पे ये पर्सन बहुत अनहेल्दी हो सकते हैं। और ये पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी भी लग रही है जहाँ पे एक साथ कई रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, टॉक्सिक होना, डोमिनेटिंग होना, पॉजेसिव होना, एक्सट्रीम पॉजेसिव होना, ठीक है। तो ये भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है जेमिनी आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी हो, ठीक है, जहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस करना है। सबसे पहली चीज़, बैलेंस में रहने की कोशिश करो। मे बी आप रियलाइज भी कर रहे हो कि आपकी ही एनर्जी ऐसी है, आप एक्सट्रीम्स में चले जाते हो, आप एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाते हो, आप एक्सट्रीम में जाके सोचते हो। तो आपको खुद को बैलेंस करना है सितंबर के मंथ में। यू शुड बैलेंस योर एनर्जीज इन लाइक डेविल काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। सो इस चीज़ को ओके तो अभी हम देखेंगे कि 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है चैलेंज में। मुझे लग रहा है आपका करियर आपके लिए चैलेंज बना हुआ है, आपके करियर में आपका फोकस करना आपके लिए चैलेंज बना हुआ है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए। टेम्परेंस, यस। तो देखो यहाँ पे डेफिनेटली एक पीस, एक पेशेंस रख के काम करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना लिटरली थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आप अगर कोई भी चीज़ ये सोच रहे हो कि आपने एक बार ही मेहनत करना शुरू किया, आपको फटाफट से चीज़ें मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा जेमिनी। आपको एक्सट्रीमली मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी चीज़ें डेवलप होंगी, ओके। और ये लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि हो सकता है आप इसी तरह से रिलेशनशिप काइंड ऑफ सिनेरियो में भी सोच रहे हो, तो ये चीज़ नहीं सोचनी है आपको। यहाँ पे एडवाइस में द चैरियट क्यों है देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। चैरियट क्यों है जेमिनी के लिए एडवाइस में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए जेमिनी। आपको अपने आप पर, अपने स्टेबिलिटी पर, अपने फाइनेंशियल्स पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने करियर, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी फाइनेंसेस पर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सोचने की ज़रूरत है, एक्सट्रीमली फोकस करने की ज़रूरत है।
हिडन फैक्टर में 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है जेमिनी आपके लिए, देख लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो जेमिनी, हो सकता है कि आप शादी करने से बच रहे हो, आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे आपके मे बी पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आपको मैरिज करनी है, बट समहाउ आप कट रहे हो, आप बच रहे हो, आप स्केप कर रहे हो इस सिचुएशन से। और या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है जो आपको फॉल्स प्रॉमिसेस कर रहा है मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से, कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि आपके साथ झूठे वादे किए जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, आपको धोखे में रखा जा रहा है, स्पेशली कमिटमेंट के मैटर पे, ठीक है। और ओवरऑल एनर्जी में 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, देख लेते हैं जेमिनी के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आप डीपली हर्ट हो, डीपली आप पेन में हो, डीपली आप हर्ट हो, इस वजह से आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, इस वजह से जस्ट आप वेट वॉच कर रहे हो, वेटिंग एंड वॉचिंग की एनर्जी है। बिकॉज आप पास्ट में जो भी हुआ है ना आपकी लाइफ में, उस वजह से आपके अंदर एक एक्सट्रीम ट्रॉमा हो सकता है, एक्सट्रीम पेन हो सकता है, सफरिंग हो सकती है, आपकी हेल्थ भी खराब हो गई थी, मुझे लग रहा है आप बहुत एग्जॉस्टेड हो गए थे, आप फ्रस्ट्रेटेड बहुत हो गए थे। और ऐसा भी लग रहा है कि अभी आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रखी है, हिडन बाउंड्री सेट कर रखी है अपने चारों ओर, और आप उस बाउंड्री के अंदर किसी को भी नहीं आने देना चाहते, किसी को भी आप खुद को हर्ट नहीं करने देना चाहते। और ऐसा लग रहा है कि आप इसीलिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, इसीलिए वेट और वॉच वाली एनर्जी है, ठीक है। अभी हम देखते हैं आउटकम में क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है जेमिनी आपके लिए, मिथुन राशि के लिए सितंबर मंथ में क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, कोई पर्सन है जो आपको लेके बहुत पैशनेट है, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं ये, और आपकी तरफ एक अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, आपको लेके बहुत पैशन दिखा रहे हैं, बट आप बहुत प्रैक्टिकली डील कर रहे हो इस पर्सन को, जस्ट बिकॉज कि आप बहुत हर्ट थे पास्ट में, जस्ट बिकॉज कि आपने बहुत कुछ फेस किया है पास्ट में, दैट्स वाई आप इस पर्सन से भी कहीं ना कहीं बहुत एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर इस पर्सन के साथ आप डील भी कर रहे हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशन में, मतलब बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ, इमोशनल टच बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख रहे हो जो आपने पास्ट में फेस करी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं गॉडेस गाइडेंस क्या है जेमिनी आपके लिए सितंबर मंथ के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्या गॉडेस गाइडेंस है जेमिनी के लिए सितंबर मंथ के लिए। Compassion, release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक पर्टिकुलर जजमेंट शो कर रहे हो हर किसी की तरफ, मे बी पास्ट की वजह से आप फ्यूचर में जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, आप उस चीज़ को एक तरफा नज़र से देख रहे हो, एक ही साइड से देख रहे हो, इसीलिए उस साइड को हटाना है। जस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज कमिंग इनटू योर लाइफ द वे इट इज कमिंग, ठीक है। जैसे चीजें आ रही हैं उसको वैसे ही लेना है, आपको उस प्रोस्पेक्ट से नहीं लेना है। अगर किसी ने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया, दैट डजंट मीन कि आपकी लाइफ में हर इंसान जो आ रहा है वो गलत ही होगा, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, कंपैशन लेके आनी है अपने अंदर से। मे बी आप बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हो लोगों से, थोड़ा सा प्यार से चीज़ों को फील करना है, टैकल करना है, तभी चीज़ें आपके अंडर में वर्क करना शुरू करेंगी जेमिनी, ओके। सो मे बी आप किसी लियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस और एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से आप डील कर रहे हो। सो दिस इज द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपसे पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।